जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी पर। दोस्तों, परीक्षा केंद्र के लिए जो काम है वह शुरू हो चुका है। ठीक है, विद्यालयों को चयनित करना और उसके अलावा वहाँ पर जो और कार्यप्रणाली होती है उसको पूरे किए जाने के संबंध में यहाँ पर एक लेटर जारी हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको विस्तार से बाद में बताऊँगा। उससे पहले आपके जो प्रश्न है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न आ रहे थे कि जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है क्या सभी प्रशिक्षु देंगे, या फिर जो बैक वाले जो प्रशिक्षु हैं वो फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देंगे 9 नवंबर से। जो प्रमोट जो सेमेस्टर हो चुका है क्या वह निरस्त होगा, और इस बार के एग्जाम में क्या क्या बदलाव होंगे। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के साथ हम आज अभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें डीएलएड की सभी खबरों को जानने के लिए। तो दोस्तों, ये लेटर में बताया गया है कि जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं, ठीक है, वो किस तरीके से जो परीक्षाएं होंगी वह देंगे। और उस परीक्षाओं में बताया गया है कि ऐसे विद्यालयों को चयन किया जाएगा जो कि हाईवे किनारे हों। उसके अलावा और भी जो समुचित व्यवस्था है वो वहाँ पर की जाएगी। ठीक है, जो भी डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पर विस्तार से नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि क्या है दोस्तों कि आपको सारी जानकारी अवगत है कि जो सेंटर बनता है वह किस तरीके से बनता है और कौन से विद्यालय चयनित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करेंगे क्या थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वह सभी प्रशिक्षु देंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम केवल वही प्रशिक्षु देंगे जो कि प्रमोट नहीं हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रमोट होने की योग्यता रखते हैं वह तो प्रमोट हो गए, और उनके लिए संस्थानों में जो है जो घोषणा पत्र है उस और जो उस पर हस्ताक्षर का काम है वह चल रहा है। ठीक है, तो जो थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं जो कि हमारे नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होंगे, तो वह प्रशिक्षु देंगे जिनका किसी भी सेमेस्टर में बैक है और जो प्रमोट नहीं हुए हैं। अब आपका प्रश्न ये भी था कि क्या बैक वाले जो है फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे अभी 9 नवंबर से। ऐसा ये भी नहीं है। 9 नवंबर से जो एग्ज़ाम है फोर्थ सेमेस्टर का ये केवल वही प्रशिक्षु देंगे जो कि प्रमोट हो चुके हैं। ठीक है, इस संबंध में जो वार्तालाप हुई थी, ठीक है, हमारे साथियों की सचिव जी से, उसका जो ऑडियो है, ठीक है, वो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा जो सेमेस्टर प्रमोट है वह निरस्त होगा अथवा नहीं, देखिए इस पर कहना अभी असमंजस में है, क्योंकि जो सेमेस्टर प्रमोट है तो वह भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई मन में आया और उन्होंने प्रमोट कर दिया। कुछ ना कुछ जो भी उनकी गतिविधियाँ होंगी और जो भी उनके नियम कानून होंगे उसके हिसाब से उन्होंने सेमेस्टर को प्रमोट किया है। अब देखिए दोस्तों, ये सेमेस्टर प्रमोट जो है निरस्त होता है अथवा नहीं, फिलहाल इस पर अभी कोई भी पुख्ता बात कहना सही नहीं होगा, क्योंकि सारी जो कार्यप्रणाली है बहुत ही तेज़ गति से चल रही है। जैसे कि आपको पता है 16 तारीख में जो है जियो जारी हुआ और 23 सितंबर को उसका दिशा निर्देश जारी हुआ। ठीक है, उसके अलावा 28 सितंबर से जो है सभी डाइटों में और निजी संस्थानों में जो है एग्जामिनेशन फॉर्म के अलावा जो घोषणा पत्र होता है, ठीक है, उस पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिए। और अभी ये लेटर भी जारी हो गया जिसमें बताया गया है कि जो परीक्षा केंद्र के लिए जो चयन करना है वो किस तरीके से करना है और कौन कौन से परीक्षा केंद्र चयनित होंगे। ठीक है, तो जो भी कार्यप्रणाली बहुत ही तेज़ गति से चल रही है, तो ऐसे में जो प्रमोट सेमेस्टर है वह निरस्त करना बिल्कुल भी मुझे लगता है ऐसा संभव नहीं है। हाँ, बाकी जो बैक प्रशिक्षु हैं उनका क्या एक्शन रहता है इसके प्रति ये निर्भर करता है कि वह कोर्ट जाएं अथवा जो है कुछ और जो वह निर्णय लेना चाहते हैं वह निर्णय लें। तो हो सकता है कि ऐसा संभव हो, लेकिन ऐसा फ़िलहाल तो संभव नहीं है। लेकिन जो है आगे हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या बदलाव होंगे। तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर समुचित व्यवस्था जैसे कि सैनिटाइज़र है, मास्क है, और ऐसे कॉलेज जो कि मतलब नज़दीक हों, हाईवे किनारे हों। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जंगल में जा कर के हों, ऐसे ही विद्यालयों का चयन होगा। और जो डीएलएड संस्थान नहीं है, ठीक है, ऐसे कॉलेज जो डीएलएड संस्थान नहीं है वो बिल्कुल परीक्षा केंद्र के लिए चयनित नहीं होंगे। फिलहाल दोस्तों देखिए, तो इसके अलावा यदि आपके और अगर प्रश्न बन पाते हैं तो आप अपने प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में हमें छोड़ सकते हैं, और सभी प्रश्नों के हम आपके उत्तर देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पर डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं की बात करें, ठीक है, डीएलएड के ऐसे प्रशिक्षु जिनका कि तृतीय सेमेस्टर अब है, यानी कि जो कि तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट नहीं हुए हैं, तो वह चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कब देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो विकल्प बनते हैं जो कि मेरी आपके प्रति केवल व्यक्तिगत राय है। ऐसा संभव हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। 2019 बैच का 2019 बैच का जो प्रथम सेमेस्टर है, ठीक है, जो प्रमोट हो चुका है, और ऐसा संभावित ये भी हो सकता है कि 2019 बैच का जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी, तो ऐसा हो सकता है कि डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर वाले जो प्रशिक्षु अब परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि 19 बैच की चतुर्थ सेमेस्टर के साथ परीक्षा दें। यानी कि जिन प्रशिक्षुओं की बैक लगी है और सेमेस्टर प्रमोट नहीं हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर में बैक प्रशिक्षु जो हैं, ठीक है,
2018 बैच के ऐसे परीक्षक जिनका किसी सेमेस्टर में बैक है और वह तृतीय सेमेस्टर की अब परीक्षा दे रहे हैं, तो हो सकता है कि 2019 बैच की चतुर्थ सेमेस्टर के साथ में ये लोग परीक्षा दें। अथवा ये भी हो सकता है कि जो अभी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है, तो जब इसका रिजल्ट आ जाए उसके बाद में इनके लिए चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा अलग से कराई जाए। फिलहाल दोस्तों अभी इस पर जो है आगे कहना उचित नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक जो आपके प्रश्न हैं आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।